नमो सुगुरुदेव, नमो सुगुरुदेव, नमो सुगुरुदेव। और प्रथम प्रश्न का सौभाग्य मिल रहा है जैन समाज गोटेगांव और वहां की महिला परिषद संयुक्त रूप से प्रश्न पूछेंगे विकास चौधरी जी, विभास चौधरी। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय, मुनि संघ की। गुरुवर, हम लोग गोटेगांव जैन समाज से आए हुए हैं और पिछले 6 बार संकट समाधान में एक क्वेश्चन किया, उसका समाधान आज तक नहीं मिला और हमको आशा है कि आज ये समाधान का हमको क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। मैं 2 क्वेश्चन करूंगा। पहला तो ये कि हम लोग 6 बार सकल जैन समाज इकट्ठे होकर गोटेगांव काले आ चुके हैं, आपको गोटेगांव के लिए आमंत्रित करने, वो समाधान करें। दूसरा, गुरुजी जब आपने हमको पढ़ाया था, आपने जो क्लास ली थी 25 साल पहले, तो अनेकांतवाद और शास्त्रावाद पे एक क्वेश्चन किया था, तो वो आज डिटेल से अनेकांतवाद तो हम लोग समझ सकते हैं, सार्यवाद क्या होता है ये समझा है। और पहले क्वेश्चन पे आप विशेष ध्यान दें। देखो, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अनुत्तरित होने में ही अपना उत्तर देते हैं, समझ गए। अब गोटेगांव के विषय में आप लोग बोल रहे हो, सैपरा वाले भी बोल रहे हैं, आसपास के सब ही बोल रहे हैं। उनके लिए 2 लाइन बोलता हूँ। हाँ कहूँ, कटंगी वाले भी हैं, सभी है, पूरा अंचल है। इधर कहूँ तो कई महीनों निकल जाए, सालों निकल जाए तो भी कम है। और 2 लाइनें बोलता हूँ। हाँ कहूँ तो नहीं है और नहीं कहूँ तो है। हाँ कहूँ तो नहीं है, नहीं कहूँ तो है, और नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। समझ गए? प्रतीक्षा कीजिए, देखिए किसका कैसा पुण्य जोर मारता है। एक बात मैं बार बार, जबलपुर के लोग भी बहुत कह रहे हैं और अमित भाई तो बहुत ही ज़्यादा, जब मौका मिलता है घूम फिर के एक ही बात, मैं एक ही बात कहूँगा। स्पेशल ट्रेन बीच के स्टेशनों में केवल तकनीकी कारणों से रुकती है। समझ गए ना? ये स्पेशल ट्रेन है, समझ गए? तो तकनीकी कारणों से ही रुकती है। अब वो जब तक हो, देखिए, हाँ तकनीकी कारण है, ठीक है, तो वो देखिए कैसा योग बनता है ना। पर चलिए, इस ट्रेन में सवार होने की पूरी गुंजाइश है, बहुत सारे डब्बे भी खाली हैं, जिनको अपना आरक्षण कराना है करा सकते हैं। रहा सवाल अनेकांत और शादवाद का, अनेक बार मैंने इसमें उत्तर दिया है। अनेकांतवाद शादवाद दोनों एक दूसरे के नामांतर हैं। परस्पर विरोधी अनंत धर्मात्मक वस्तु का समग्र बोध कराने वाली दृष्टि का नाम अनेकांत है और शादवाद है उसके लिए प्रयुक्त भाषा शैली। शब्दों की एक बहुत बड़ी सीमा होती है। एक बार में उच्चारित किया गया शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करता है, जबकि हर वस्तु परस्पर विरोधी अनंत धर्म युगलों से जुड़ी हुई है। अभी तुम हो, तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे बाजू में हो और मान लो तुम्हारे पिताजी हों, हालांकि वो ऊपर चले गए, पर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो यहाँ जहाँ पिता भी हो, पुत्र भी हो और पौत्र भी हो, कोई हो तो थोड़ा खड़े हो जाओ। हाँ, यहाँ उपस्थित, यहाँ जिनके उपस्थित हो हैं, अरे यहाँ सामने है क्या? प्रेजेंट में। अरे वैसे तो बहुत हैं, कोई नहीं है ना। चलो कल्पना कर लेते हैं, एक तरफ तुम खड़े हो, एक तरफ तुम्हारे पिताजी और एक तरफ तुम्हारा पुत्र है ना। अब पिताजी बीच में है, एक तरफ तुम हो, एक तरफ तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्या बोलेंगे? बेटा। और तुम्हारा बेटा तुम्हें क्या बोलेगा? पापा, है ना। पर कभी तुम्हारा बेटा तुम्हारे पिताजी से इस बात के लिए झगड़ा किया क्या? मेरे पापा पापा है, पापा आप मेरे दादा, मेरे पापा को आप भी पापा बोलो, क्यों? क्यों? जाहिर है, मैं अपने पिता का पुत्र हूं और अपने पुत्र का पिता ही हूं। पुत्रपना और पितापना परस्पर विरोधी है, लेकिन अलग अलग संदर्भ में दोनों अविरोधी हैं। आपके साथ दोनों चीजें अविरुद्ध रूप से है, पर एक साथ अगर बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे?
है कोई ऐसा शब्द जो एक बार में संपूर्ण स्टेटमेंट दे सके? तो इसी का नाम शाद्वाद है, जो परस्पर विरोधी अनंत गुणधर्म वाली वस्तुओं का मुख्य और गौण भाव से प्रतिपादन करता है। शात और वाद से शाद्वाद शब्द बना है। शात यानी कथनचित, किसी अपेक्षा विशेष से, किसी दृष्टि विशेष से। वाद यानी कहना। अगर हम पिता को प्रमुख बनाएंगे तो आप पुत्र हो, और पुत्र को प्रमुख बनाओगे तो पिता है। जिस समय आप पुत्र हो उस समय पितापना गौण है लेकिन निरस्त नहीं। जिस समय पिता हो उस समय पुत्रपना गौण है लेकिन निरस्त नहीं। इसी का नाम शाद्वाद है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। गोटेगांव पधारिए। चलिए, गोटेगांव पधारिए। अब मैं अगले क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर ट्रस्ट लाडगंज, और इसी के साथ लाडगंज महिला परिषद दोनों संयुक्त रूप से खड़े हो जाएंगे। प्रश्न दोनों मिलकर एक कर लेंगे। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर ट्रस्ट लाडगंज और लाडगंज महिला परिषद। समस्त लाडगंज समिति की ओर से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, एक जो पूरे जबलपुर की भावना है वो लाडगंज ट्रस्ट की भी भावना वही है। इसके बाद आपके चरणों में एक प्रश्न है कि कहते हैं कि कर्म की स्थिति जैसी होती है वैसे आबादा काल के उदय में आता है, लेकिन कई बार अपन कहते हैं आज मैंने सुबह शांति धारा की थी तो मेरा एक काम उसके निमित्त से बन गया, मैंने पाप कर्म किया था, हो सकता है इसका मुझे फल मिल गया हो। तो इतने जल्दी उदय में कैसे आएगा वो कर्म या ये व्यवहार है? कर्म सिद्धांत को पढ़ो तो समझ में आएगा। एक उदय आबाधा होती है, एक उदीर्णा। जी। उदय तो अपने समय से आता है जो काफी समय लेता है, एक कोड़ा कोड़ी में 100 वर्ष, लेकिन उदीर्णा तो एक आवली के बाद हो जाएगी। तो ये ध्यान रखने की बात है, तुरंत का बांधा कर्म तुरंत फल दे सकता है अगर हमारी वैसी भावधारा। समझ गए? आवली कितनी से होती? बहुत स्वल्प, सेकेंड से भी कम, सेकंड का भी असंख्यात, इसलिए वैसा समझो। चलिए, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं एक प्रश्न आज बहुत टाइट है, आरिका संघ के लिए आधा सत्र समर्पित है, इसलिए इसी में संतोष करो, आगे बढ़ो। चलिए, श्रीमती सुनंदा पांडे मुंबई और उनके साथ में श्रीमती स्वाति जैन एमडी जबलपुर संयुक्त रूप से एक प्रश्न पूछ लेंगी। श्रीमती सुनंदा पांडे मुंबई और श्रीमती स्वाति जैन एमडी जबलपुर। हेलो, मुनि द्वय के चरणों में उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मोहित काला मोरे इंफाल चरणों में बंदामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आज के संवेदन शून्य जीवन में जीवन को समुन्नत कैसे बनाएं? कृपया दिशा निर्देश करें। मैं एक सवाल करता हूँ, सूखी मिट्टी में कोई बीज अंकुरित होता है क्या? नहीं। शुष्क धरा पर कभी बीज अंकुरित नहीं होता, तो संवेदन शून्य मनुष्य का जीवन कभी उन्नत हो ही नहीं सकता। संवेदना चाहिए, उसे हमें आर्द्रता देनी होगी। संवेदना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें चाहिए कि हम संवेदनहीनता की जगह संवेदनशीलता को बढ़ाएं, और ये तब संभव होगा जब शुष्क बुद्धिवाद से मुक्त होकर हम भावना के स्तर पर जीने का अभ्यास करेंगे। इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। नमोस्तु। श्री मोहित काला मोरे इम्फाल गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीति कलरैया खारदर नवी मुंबई गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, किसी धर्म सभा में मैंने सुना कि मोक्ष पाने के लिए मोक्ष की चाह को त्यागना पड़ता है, और इष्टोपदेश में एक प्रसंग ये आया कि अपन को पंचम काल में मोक्ष नहीं मिल सकता, लेकिन हम स्वर्ग जाने की तो प्रयत्न कर सकते हैं। तो गुरुदेव, इनमें अगर हम चाह छोड़ देंगे मोक्ष पाने की, तो अपना धार्मिक प्रोग्रेस कैसे करेंगे? मतलब पुरुषार्थ कैसे करेंगे? थोड़ा ऐसे गहराई से समझोगे तो सवाल ही नहीं उठेगा। मोक्ष की चाह करने से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष के प्रति रुचि जगाओ, मोक्ष की इच्छा एक बार जगी, रुचि जग जाने के बाद आत्मा में डूब जाओ, मोक्ष अपने आप मिलेगा। क्योंकि इच्छा से मुक्ति का नाम ही तो मोक्ष है। अगर मुक्ति की भी इच्छा है तो अभी वो मुक्ति में बाधा है। इसलिए पहले असद इच्छा से शुभेच्छा जगाई जाती है, फिर अनिच्छा की भूमिका में पहुंचा जाता है, जो ध्यान की अवस्था है।
तो इच्छा से अनिच्छा की ओर बढ़ना। जब आत्मा में डूब जाए सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है और तब मुक्ति मिलती है। इसलिए इच्छा मात्र को मुक्ति यात्रा में बाधा कहा गया है। समझ गए? जहां तक इष्टोपदेश का संदर्भ है वहां ये नहीं कहा कि पुण्य की इच्छा करो, वहां ये कहा कि अव्रत और अतप से नरक जाने की अपेक्षा व्रत और तप से स्वर्ग जाना अच्छा है। अगर थकान है और धूप में झुलस रहे हैं, इससे अच्छा है आधा मील चलकर छायादार पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम पाना। मंजिल में दोनों नहीं पहुंचे हैं, पर पहला धूप में झुलस रहा है, पता नहीं कल मूर्छित होकर अचेतना हो जाए। पर जो छाया में विश्राम पा रहा है, हो सकता है बिल्कुल ठंडी हवा से उसके अंदर ताजगी और स्फूर्ति आए, वह ताकत पाए, उसके पांवों में बल आए और वह पैरों को गति देकर मंजिल तक पहुंच जाए। समझ गए? ये वो संदर्भ है। श्रीमती नीति कलरैया, गुणायतन ट्रस्टी, खारदर, नवी मुंबई। और उसके बाद रहेंगी श्रीमती आकांक्षा जैन, नागपुर, पूज्य निर्मतमती माता जी की पूर्वावस्था की भाभी श्री। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। समस्त आरिका संघ को बंदामी माता जी। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि धर्म में राजनीति कहाँ तक उचित है? राजनीति तो राजनीति में अच्छी होती है, धर्म में राजनीति कैसे उचित होगी? ये तो ऐसा ही हो गया कि दूध में हमने नींबू डाल दिया, तो दूध में नींबू डालेंगे तो दूध फटेगा, कदाचित पानी चल जाए तो चलेगा, लेकिन नींबू नहीं मिल सकता। तो ये चीजें बिल्कुल हमें ठीक तरीके से समझना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। धर्म को धर्म नीति से, समाज को समाज नीति से और राजनीति को राजनीति से चलाना चाहिए। एक वाक्य कहूंगा, ये सवाल परमानेंट है, हमेशा ये पूछा जाता है, धर्म में राजनीति का क्या फल है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक वाक्य में उत्तर देता हूं, पहले भी दिया हूं, आज दोहरा रहा हूं। धर्म में राजनीति ना हो, राजनीति में धर्म जरूर होना चाहिए। राजनीति में धर्म हो, धर्म में राजनीति ना हो। राजनीति जब धर्म से जुड़ती है तो रामायण की रचना होती है, और धर्म जब राजनीति से जुड़ता है महाभारत मच जाता है। समझ गए? तो हमें रामायण की ओर जाना है, महाभारत की ओर नहीं। श्रीमती आकांक्षा जैन, नागपुर, पूज्य निर्मतमती माता जी के गृहस्थ अवस्था की भाभी श्री। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्री राजेश पूनम जैन, पुणे महाराष्ट्र, गुणायतन ट्रस्टी। ओम कहाँ है? अच्छा जल्दी करो। तब तक राजेश खड़े हैं, राजेश आ गए पूनम। बोलिए। ओ अगला नाम बोल के रखे। है ना, राजेश पूनम। हाँ। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा और सभी माताओं जी को वंदनामि। हाँ, सांस भर लो, बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कई लोग क्रोध पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता, वो ये भी भूल जाते कि हम मंदिर में हैं कि कहाँ हैं। कई बार हमने कई ऐसे बड़े बड़े सज्जनों को देखा जो धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मंदिर में ही क्रोध चालू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को धर्म के लिए ही लड़ रहे हैं, लेकिन क्या उनको पुण्य लगेगा कि पाप लगेगा? मंदिर में भगवान की विनय नहीं कर रहे हैं कि सामने भगवान। देखिए, ये एक बड़ी दुर्बलता है और ये स्वभावगत दुर्बलता है। धार्मिक व्यक्तियों को क्रोध शोभा नहीं देता, लेकिन ये सोचना कि जो धार्मिक व्यक्ति है उसमें क्रोध हो ही नहीं, ये बात भी ठीक नहीं।
पर महाराज जी मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, धार्मिक व्यक्ति को क्रोध शोभा नहीं देता, लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति है वो क्रोध मुक्त ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। किसी किसी का स्वभाव होता है, वो बात बात में उग्र हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति बड़ी ऊंची आवाज में बोल रहा था, हमारे साथ जो व्यवस्था में लगे थे रोक रहे थे उनको, विनय पूर्वक बोल रहा था और वो एकदम उखड़ गया। तो मैंने धीरे से बोला, भैया गुस्सा क्यों कर रहे हो? उसने कहा, महाराज मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, ये तो मेरी भाषा है। अब जिस क्रोध जिसकी भाषा बन जाए उसका क्या होगा? तो ये एक दुर्बलता है और अक्सर ऐसा दिखता है। मैं दो बातें आप सबसे कहूंगा, ऐसा देखकर अलग प्रतिक्रिया करते हैं, अरे मंदिर जाने से क्या होता है, ये लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर में भी इतना गुस्सा करते, इससे अच्छे तो हम हैं कि मंदिर नहीं जाते। ये नकारात्मक प्रतिक्रिया है। इससे सीख ये लेना चाहिए कि ये आदमी मंदिर आकर के भी गुस्सा कर रहा है, हमें ये काम मंदिर में नहीं करना है, सीख ये लेना चाहिए। ठीक है, वो उसके नेचरगत दुर्बलता है, पर हमें अपने अंदर ऐसी दुर्बलता को हावी नहीं होने देना, ये सीख लेनी चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध हो रहा है, कदाचित अपने स्वभावगत दुर्बलता के कारण भी गुस्सा करे। आप मंदिर की बात जाने तो कोई कोई गुस्सेल महाराज भी मिल जाएंगे आपको, हारिका भी मिल जाएगी। होता, मान लीजिए कोई 50-60 साल की उम्र में दीक्षा लिए और शुरू से गुस्सेल स्वभाव था, तो ऐसा थोड़ी कि एक स्विच ऑफ किया तो बदल गया सब काम, लाइट चले गई। अब गुस्सा करने का जिनका मिजाज ही है तो हो सकता है गुस्सा आ जाए। तो उनके प्रति हमें सकारात्मक दृष्टि रखना है, लेकिन सामने वाले को जैसे इस चीज का एहसास हो तत्क्षण अपनी निंदा ग्रह करना चाहिए, भगवान के सामने क्षमापना करना चाहिए। प्रभु आपकी असाधना मुझसे हो गई, मैंने बुरा कर लिया, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति न करूं, इसका प्रायश्चित करे तो शुद्धि हो। श्री राजेश पूनम जैन और उन्हीं के साथ उनकी पुत्री दीति जैन जो प्रतिभा स्त्री जबलपुर की ही छात्रा है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, प्राय हम जब दूसरों के साथ में संवाद या वार्तालाप करते हैं तो वो हम रोल को ध्यान में रखते हुए करते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर कई भावनाएं आती है, जैसे राग, द्वेष, अथॉरिटी या ईर्ष्या इत्यादि। परंतु गुरुदेव, यदि हम रोल की बजाय सोल समझ करके उनको बात करें तो शायद समता हमारे अंदर ज्यादा होगी। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि रोल कॉन्शियसनेस की बजाय हम सोल कॉन्शियसनेस की तरफ कैसे जाएं? साथ ही गुरुदेव, आपके द्वारा बताए गए स्वरूप बोध और भावना योग के माध्यम से हम अपने अंदर तो सोल का बोध कर पा रहे हैं, परंतु दूसरों के अंदर भी सोल का बोध हम कैसे प्रशस्त करें? बहुत सुंदर बात है, रोल कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस। यही हमारे आचार्यों ने कहा है, एक पर्याय दृष्टि, एक द्रव्य दृष्टि। और पर्याय दृष्टि रखने वालों के लिए कहा पज्जय मूढ़ा ही पर समया, वो सब अज्ञानी। ये हमारा अज्ञान हमें रोल कॉन्शियसनेस के अनुसार दिखता है, लेकिन हमारा अध्यात्म क्या कहता है? रोल कॉन्शियसनेस के साथ सोल कॉन्शियसनेस रखो। व्यवहार में रोल हो, अनुभव में सोल हो। जैसे एक कोई अभिनय हो, नाटक हो, तो उस नाटक में नाटक करने वाला अभिनेता अपना जो अभिनय करता है वो ऐसा प्रतीत होता है मानो यथार्थ में यही है। कोई अभिनेता भिखारी बन जाए तो ऐसा दीनहीन भिखारी का रोल करता है कि देख करके लोगों का मन भी द्रवीभूत हो जाए। वो भिखारी का रोल कर रहा है, पर क्या वो अपने आप को भिखारी मानता है? अंदर क्या समझता है? अरे मैं तो अभिनेता हूं और ये मेरा केवल अभिनय है, रोल है, ये रियल नहीं है। बस
बाहरी व्यवहार में तुम्हारे जितने भी संबंध संपर्क हैं, ये सब ऊपर का चोला है। जो कर्म ने मुझे रोल दिया है उसे मुझे निभाना है। मैं तो केवल सोल हूं, मैं तो केवल आत्मा हूं। यही दृष्टि अध्यात्म दृष्टि है और यह केवल स्वरूप बोध के बाद होगा। तुम आत्मा को केंद्र बना करके व्यवहार नहीं कर सकते। तुम कहो तुम्हारी धर्मपत्नी, उसको धर्मपत्नी मानोगे कि ये भिन्न आत्मा? क्या बोलोगे? बोलो। मेरे पास आए हो तुम, मुझे गुरु मान करके, साधु मान करके ही मानोगे कि ये पवित्र आत्मा बोलोगे? लेकिन अंदर ये समझ होनी चाहिए कि हम आप सब एक शुद्ध आत्मा है। शोहम की अनुगूंज अंतर्मन में होने चाहिए। एक प्रश्न, एक ही। हाँ। चलिए, गढ़ा पूर्वा महिला मंडल और जो प्रेरणा महिला मंडल क्या है, दोनों संयुक्त रूप से खड़ी हो जाए एक साथ और प्रश्न पूछेंगे डॉक्टर सिंह दीपा। प्रश्न पूछेंगी श्रीमती दीपा। आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हुए जन जन में अध्यात्म का रस घोलने वाले परम पूज्य गुरु प्रमाण सागर जी के चरणों में और अध्यात्म योगी आत्मा में लीन रहने वाले अरे सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए परम पूजा का धर्मवती माता जी के सत्संग बदनामी करते हुए आशीर्वाद लेते हुए मैं गुरुवार से प्रश्न करती हूँ। हे गुरुवार, सीता ने आर्य का व्रत धारण किए थे और आर्य का व्रत लेने के बाद उन्होंने 16वें स्वर्ग में प्रतिनिधि का पद प्राप्त किया था। तो क्या वर्तमान में भी हमारी आर्यकाएं जो निर्दोष व्रत का पालन कर रही हैं और अणुव्रती या 12 व्रत का पालन करने वाली श्रावक श्राविकाएं क्या स्वर्ग में स्त्रीलिंग छेद कर सकती हैं? अरे वो संसार छेद सकती है तो स्त्रीलिंग तो बहुत छोटी चीज है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, स्त्रियां अपने इस पर्याय को इतनी हीन क्यों मानती? हमारे शास्त्रों में लिखा है नारी च तद्वती धत्ते सृष्टेरग्रिमं पदम। ये पर्याय दृष्टि मत रखो, ये मत सोचो कि आज जो स्त्री हो अनादि से स्त्री रही है और जो पुरुष है वे अनादि से पुरुष ही हैं। हम लोगों ने ये चोला न जाने कितनी बार बदला है। हर स्त्री अनंतों बार पुरुष और नपुंसक बन चुकी है और हर पुरुष अनंतों बार स्त्री और नपुंसक भी बना है। आगे क्या होगा कोई पता नहीं। तो स्त्री पर्याय छेद देने से ही क्या जितने पुरुष है मोक्ष चले जाएंगे क्या? बोलो नहीं जाएंगे। नहीं ना। तो हम स्त्री और पुरुष बनने की बात न करें, मुक्ति की कामना करें, संसार को छेदने की बात करें। जो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ होगा वो निश्चयतः अपने जीवन का उद्धार करेगा। श्रीमती दीपा जो है आपने प्रश्न कुछ दिया था, एक ही अनुमति नहीं। ओम धन्वंतरी महिला परिषद खसी है, धन्वंतरी महिला परिषद। आज इनके पास बहुत टाइट है इसलिए व्यवस्था। बाल ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी ब्राह्मी आश्रम। धन्वंतरी महिला परिषद के बाद बाल ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी ब्राह्मी आश्रम। हाँ, सीधे सीधे सवाल करना। धनवंती नगर महिला मंडल, स्वास्तिक महिला मंडल एवं सकल जैन समाज की ओर से सत बारंबार नमोस्तु 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 पूछो एवं माता जी को वंदामी वंदामी वंदामी। महाराज जी, ये जरूरी नहीं कि हम रोज मंदिर जाने, ये जरूरी नहीं कि हर रोज मंदिर जाने से इंसान धार्मिक बन जाए, लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं मंदिर वहाँ बन जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा वाक्य जिनने कहा है। ये कोई जरूरी नहीं कि हम रोज मंदिर जाने से धार्मिक बन जाएं, पर हमें ऐसा जरूर करना चाहिए हम जहाँ हों वहाँ मंदिर बन जाए। पर कब बनेगा? जब अपने मन की वेदी में परमात्मा को बिठा लोगी, जहाँ जाओगी वहाँ मंदिर हो। चलिए महाराज श्री एक ही प्रश्न है। बाल ब्रह्मचारिणी सरिता दीदी, वो आपसे अनुरोध है कि आप औपचारिकता नहीं सीधे सीधे प्रश्न पूछें और जिनने जो प्रश्न दिया वही प्रश्न पूछें। क्योंकि दीपा जी ने प्रश्न दूसरा था, प्रश्न दूसरा था। नमोस्तु महाराज जी, वंदामी माता जी।
मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज जी ने एक कविता लिखी है, उसी में मेरा प्रश्न भी गर्भित है। मैंने आकाश से कहा तुम बहुत ऊंचे हो, आकाश ने कहा तुम मुझसे भी ज्यादा ऊंचे हो। मैंने वृक्ष से कहा तुम बहुत घने हो, वृक्ष ने कहा तुम मुझसे भी ज्यादा घने हो। मैंने सूरज से कहा तुम बहुत तेजस्वी हो, सूरज ने कहा तुम मुझसे भी ज्यादा तेजस्वी हो। मैंने चांद से कहा तुम बहुत शीतल हो, चांद ने कहा तुम मुझसे भी ज्यादा शीतल हो। फिर मैंने आदमी से कहा तुम बहुत अच्छे हो, आदमी ने कहा तुम ठीक कहते हो। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आदमी की फितरत में ऐसा क्या है कि जो गुण उसमें है वह तो ठीक है, लेकिन जो नहीं है उनको भी स्वीकार कर लेता है। प्राय ऐसा सुनते भी हैं कि लोग कहते हैं कि उनकी बहुत तारीफ की, मेरी नहीं की, तो तारीफ की इतनी चाहत आदमी में क्यों होती है? बहुत अच्छा सवाल है। आसमान से भी ऊंचे, वृक्ष से भी सघन, सूर्य से भी तेजस्वी और चंद्रमा से भी शीतल यथार्थता देखा जाए तो वो हमारा स्वरूप है। लेकिन मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। मनुष्य के अंदर से पाने की बड़ी प्रबल चाह होती है। वो तारीफ सुनने का आदी और अभ्यासी होता है, प्रशंसा प्रेमी होता है। वो प्रशंसा सुनना चाहता है, करना नहीं। काश हम प्रकृति के इन गुणों को आत्मसात करें तो हमारे जीवन की एक नई शुरुआत हो सकती है। आपने सवाल किया कि मनुष्य अपने अंदर जो नहीं है वो सुनने के लिए कैसे तैयार हो जाता है। मैं आपको बोल रहा हूं, अच्छाई ना हो तो भी सुनने को राजी, और अगर बुराई हो तो उसे सुनने को राजी नहीं। एक निर्धन व्यक्ति को भी आप धनी कहोगे तो उसको अच्छा लगेगा। एक निर्धन व्यक्ति को धनी कहोगे तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन एक मानी व्यक्ति को अभिमानी कहोगे तो चिढ़ जाएगा। धन नहीं है फिर भी धनी कहलाने के लिए राजी है, गुण नहीं है फिर भी गुणी कहलाने के लिए राजी है, पर मान भरा है मानी कहलाने के लिए राजी नहीं। ये मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है और यही उसके आत्म विकास में बाधा है। नमस्ते। श्री संगीता जैन भजन गायिका, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रशासकीय शिक्षण संस्थान जबलपुर के शोभरा जैन बमौरी, देवा जैन बसवाहा, जिन्होंने बहुत ही सुंदर चित्र तैयार किया, छाया चित्र पूज्य गुरुदेव का और पूज्य गुरुदेव के महामिलन का एक चित्र तैयार किया है जो लागे करा रहे हैं। आ जाइए। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, माता जी के चरणों में बंदामी। महाराज श्री, वैसे तो प्रश्न मेरा लगभग हो चुका है, फिर भी मेरी ये दुविधा रहती है हमेशा कि कहते हैं कि आत्मा तो नश्वर है और इसका कोई आकार नहीं होता है, निर्विकार होती है, पर फिर भी महाराज श्री मोक्ष जाने के लिए नर पर्याय या स्त्री पर्याय, तो इसमें सब भेद क्यों है महाराज श्री? देखो ना, नर को मोक्ष होता है ना नारी को मोक्ष होता है। मोक्ष किसको होता है? जो वीतरागी होता है, जो आत्मा में डूबता है। अगर नर को मोक्ष होता तो सभी नर मुक्त हो गए होते, समझ गए? तो नर होने से मोक्ष नहीं है, वीतरागता को पाने से मोक्ष है। और वीतरागता के लिए व्यक्ति को आत्मा में डूबना होता है, और आत्मा में डूबने के लिए निर्गंथ होना पड़ता है। जो निर्गंथ बनेगा वो मोक्ष जाएगा। श्री शोभरा जैन बमौरी, दिवस जैन बसवाहा, जो प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर की छात्राएं हैं, और उन्होंने बहुत ही सुंदर एक छाया चित्र बनाया जो यार अभिनंदन दीजिए। और इसके बाद मैं चलता हूं मंच पर विराजित, अच्छा उसके पूर्व दिनेश के मैं आमंत्रित कर रहा हूं बाल ब्रह्मचारी दिनेश भैया जी, जो अधिष्ठाता है वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल के और बड़े कर्मठता से योगदान दे रहे हैं गुरुकुल के विकास में। नमोस्तु नमोस्तु बंदाई माता जी, आशीर्वाद। बोलो बोलो दिनेश भाई। महाराज श्री
छैढाला ग्रंथ में जितने संक्षेप में हिंदी भाषा में जो परवदकार कठोर ने नहीं बयान उचारे, तरस हिंसा को त्याग वृथा था वरना संगारे। तो ये जो हमारे शरीर में व्याधियां उत्पन्न होती हैं, क्या जो हमने इन जीवों को विघात किया है, यही तो हमारे शरीर में आकर हमको व्याधि नहीं देते, रोग उत्पन्न कराते हो? तो इससे बचने का उपाय क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जीव विघात से हमारे अंदर बीमारी तो नहीं आती। अगर देखें तो कुछ अर्थों में ये बात सत्य होती है। बीमारी का एक बड़ा कारण प्रदूषण है, ऐसा विज्ञान मानता है, और प्रदूषण से जीव विघात बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो जीव हिंसा से प्रदूषण फैलता है और वो प्रदूषण हमें बीमार करता है। एक रूप तो ये हो सकता है। दूसरा, यदि हम कर्मशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो हम जब जीव हिंसा करते हैं, हमारे अंदर क्रूर परिणाम आते हैं। उस क्रूरतापूर्ण परिणाम से हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन आता है। शरीर के रसायनों में परिवर्तन होने से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में अनेक प्रकार के विषाक्त तत्व जुड़ते हैं, तो वो हमारी बीमारी का कारण बनता है। हमारे क्रूर परिणामों से हमारे अंदर पाप बंधता है। पाप कर्म आने से हमारे शरीर के रसायन प्रभावित होते हैं। तो हम इसे किसी संदर्भ में मान सकते हैं। चलिए, अब मैं मुखा चल रहा हूँ मंच पे विराजित पूज्य आर्जिका माता जी के चरणों में, और प्रथम प्रश्न के लिए पूज्य 105 पथ्यमती माता जी, और उसके बाद पूज्य तथ्यमती माता जी। तथ्यमती माता जी, वात्सल्यमती माता जी। वही बाजू में, हाँ बोलो। ओ सर्वज्ञ की बस्ती तक पहुंचने में प्रयासरत मुनिदय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। पूज्य बड़ी माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है कि संत समागम जब भी मिलता है हमारे लिए, तो उसकी उपयोगिता प्रयोगात्मक कैसे समझे हम उसके लिए, कि संत समागम मिला है हमारे लिए, लेकिन ज़्यादा समय के लिए मिल नहीं पाता, कम समय के लिए मिलता है, तो उसकी कैसे हम महत्ता समझे प्रयोगात्मक? बहुत सुंदर। देखिए, हाथ में अगर हम चंदन का चूर्ण रखते हैं और उसके बाद थोड़ी देर चूर्ण रखने के बाद उस चंदन को हम अलग भी कर देते हैं, उसके बाद हमारे हाथ में हमें कैसा एहसास होता है? खुशबू आती है, उसके सुगंध का एहसास होता है ना। तो चंदन के थोड़े देर के संपर्क से यदि हमारे अंदर चंदन की सुगंध का एहसास है, उसी तरह संतों के अल्प संपर्क से भी यदि उनकी उपस्थिति का एहसास, वो खुशबू हमारे अंदर हो, जो एक भावनात्मक रूपांतरण के रूप में हो, तो समझना हमने सच्चे अर्थों में सत्संग किया है। बहुत अच्छा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। पूज्य तथ्यमती माता जी, और उसके बाद पूज्य वात्सल्यमती माता जी। बोलो। ओम। अगला नाम? पूज्य तथ्यमती माता जी, पूज्य वात्सल्यमती माता जी, पूज्य शास्त्रमती माता जी, और पूज्य वैराग्यमती माता जी। हाँ, पहुंचा दो पहले से। बोलो। नमोस्तु द्वय महाराज जी को। आचार्य श्री जी के बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि नवंबर की बात है कि जब
मैं बहुत बीमार हो गई थी, तो आचार्य श्री जी के पास खबर पहुंची तो आचार्य श्री आध घंटे पहले क्लास लेने आ गए थे और उनने दवा बताई कि इतना तेज़ बुखार है और गर्म पानी में पैर डाल दो और कायफल और सरसों का तेल लगा दो। मेरे हाथ पैर सब टेढ़े हो गए थे, मुंह भी पीछे हो गया था। तो मेरे मन में आया कि अब मैं आरिका तो बन ही नहीं पाऊंगी और मुझे बहुत टेंशन था और मेरा केस लॉन्च भी उसी दिन हुआ था तो वो पास था। तो हमने देखा कि आचार्य श्री जी देखो अपनी शिष्य और शिष्याओं के प्रति कितना उनके रोम रोम में वात्सल्य भरा है। तो मेरे मन में आज शंका आई है कि आचार्य श्री जी में तो इतना वात्सल्य है, सब कि दिखता है सबको, और हमारे ऊपर तो घटित ही हुआ है कि मैं आरिका बना दिया उनने। तो मेरा प्रश्न है कि आचार्य श्री जी ने मेरा नाम वात्सल्यमती क्यों वात्सल्यमती रखा? तो हम संघ में रहते हैं तो हमें अपने बड़ों और छोटों के प्रति उस वात्सल्य भाव का कैसे प्रयोग करना चाहिए, वात्सल्य का महत्व बताने की आप कृपा करें, जिससे मैं मोक्ष मार्ग को पा सकूं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं गुरुदेव की एक विशेषता आप सबको बताऊंगा। गुरुदेव ने बहुत सारी चीजें ऐसी है जो उन्हें कभी पढ़ा नहीं, पर चिकित्सा का जितना अनुभव उन्हें है वो अच्छे अच्छे विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी नहीं है। जिस तरह का वो बाह्य उपचार उनके मुख से निकल गया, सामने वाले के लिए वो रामबाण औषधि हो जाती है। और कई मामलों में तो चिकित्सक भी अचंभित रह जाते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे अनंत गुना ज्ञान तपः प्रसूत अनुभव से होता है। आपने अपने जीवन में वात्सल्य भाव को कैसे साकार करें, इस आशय का सवाल पूछा है। आपका नाम भी वात्सल्यमती रखा, निश्चित गुरुदेव ने देख करके ही रखा है। और वात्सल्य भाव हम सबके हृदय में एक दूसरे के प्रति होना ही चाहिए। वात्सल्य का सबसे व्यवहारिक अर्थ अगर मैं आप सबसे कहूं तो एक पंक्ति में कहूंगा, हिल मिलकर रहने की कला। हिल मिलकर रहना समझते हैं ना? हिल मिलकर रहें, एक दूसरे से घुल मिल जाएं, जैसे दूध और पानी एक दूसरे से घुल मिल जाता है। एक दिन पानी दूध के पास गया और उसने दूध से कहा, भाई तुम्हारा बड़ा मोल है, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं, यदि तुम मुझे स्थान दोगे तो बड़ी कृपा होगी। दूध ने कहा, आ जाओ मेरे साथ रहो। पानी दूध में मिला और दूध ने पानी को अपने में मिला लिया, दोनों एक दूसरे में हिल मिल गए। अब इसके बाद जब दूध को तपाया जाने लगा तो पानी जलने लगा। अरे जिसने मुझे शरण दी वो मेरे रहते जले, ये ठीक नहीं। तो पानी जलने लगा और पानी को जलता देखकर दूध उफन गया। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। इस आग ने मेरे मित्र को जलाया है, मैं उसे बुझा करके छोड़ूंगा। दूध उफनने लगा, तभी सामने वाले का ध्यान गया। उसने एक चुल्लू पानी इसमें डाला, दूध ने कहा, मेरा साथी मेरे साथ है, ठंडा हो गया। बस यही वात्सल्य है, हिल मिलकर के जीना और एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनना, ये वात्सल्य है जो हर व्यक्ति के हृदय में घटना चाहिए।
पूज्य तथ्यमती माता जी कहते हैं, उसके बाद और वह शास्त्रमती माता जी। नमस्ते महाराज श्री जी, वंदनाई माता जी। महाराज श्री जी, मेरा प्रश्न जो है आज वर्तमान की शिक्षा पद्धति को लेकर के है। आज शिक्षा पद्धति में संस्कारों की बहुत कमी आ चुकी है। इसके कारण आज बच्चे अपने तथ्य की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। ये संस्कारों की पूर्ति कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ये आप हमारे लिए बताने की कृपा करें। देखिए, संस्कार हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है जिसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि मूल्यहीनता के इस दौर में हमने संस्कारों की खुली उपेक्षा करनी शुरू कर दी। पहले हमारे यहाँ जो शिक्षा दी जाती थी उस शिक्षा में शिक्षा के साथ संस्कार होते थे। अब शिक्षा पूरी तरह से व्यावसायिक हो गई है और उनका संस्कारों से कोई सरोकार नहीं रहा। जब तक हम वर्तमान की शिक्षा पद्धति में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक संस्कारों को समुन्नत कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब तक ऐसी स्थिति बने तब तक हमें अपने घर परिवार में वैसा वातावरण बनाना चाहिए। बच्चा परिवार में जो देखता है वही सीखता है, तो घर परिवार से वैसा वातावरण बनना चाहिए। हम लोगों के साथ एक और विडंबना दिखती है, हम बात संस्कारों की करते हैं, व्यवहार उल्टा करते हैं। यशपाल जैन ने एक बड़ा तीखा व्यंग लिखा। उन्होंने लिखा, बच्चा स्कूल गया, उसे पढ़ाया गया, सदा सत्य बोलना चाहिए। घर आया, मकान मालिक किराया वसूलने के लिए उनके पिता को खोज रहा था। वो बेटे से बोला, पिताजी कहाँ हैं? बेटा अंदर गया। पिता ने कहा, जाओ कह दो पापा घर में नहीं है। दूसरे दिन उसे कहा गया, स्कूल में पढ़ाया गया, सब जीवों पर दया करो। घर आया, देखा उसका बड़ा भाई एक अपाहिज भिखारी को निर्ममता पूर्वक डंडे से खदेड़ रहा है। तीसरे दिन उसको पढ़ाया गया, सब जीवों से प्रेम करो। घर आया, देखा उसके मम्मी पापा दोनों आपस में बुरी तरह झगड़ रहे हैं। चौथे दिन जब उसे स्कूल जाने के लिए कहा गया तो उसने कहा, पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि गुरुजी ठीक नहीं पढ़ाते। तो ये बात है, जब तक ये दोहरापन रहेगा तब तक संस्कार कहाँ रहेगा। आज भी हम संस्कारों की बात करते हैं पर जो टिकड़मी होता है उसको प्रमुखता देते हैं। संस्कार कहाँ? संस्कार गहराई से चाहिए और घर परिवार में ही उसकी नींव होनी चाहिए। मैंने एक दिन कहा था, गर्भ संस्कार, गृह संस्कार, समाज संस्कार और धर्म संस्कार, इन चारों पायदानों को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक संस्कारों की बातें कोरी बातें हों। पूज्य शास्त्रमती माता जी, उसके बाद पूज्य वैराग्यमती माता जी। नमोस्तु महाराज जी, वंदना भी माता जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, गुरुदेव के दर्शन सालों नहीं होते हैं और गुरुदेव की बहुत याद आती है तो समता का बांध टूटकर बाढ़ आ जाती है। क्या उसे भी धर्म ध्यान में स्वीकार करेंगे? देखो, गुरु की स्मृति होना, गुरु दर्शन की भावना होना विशुद्ध धर्म ध्यान है। पर गुरु के विछोह में व्याकुल होना आर्त ध्यान। व्याकुलता नहीं, भावना होनी चाहिए। हम गुरु वचनों से बंधे, आकुल होने से क्या होगा?
और एक बात सदैव स्मरण में रखना चाहिए, भौतिक सानिध्य से बड़ा भावनात्मक सानिध्य होता है। हम भावनात्मक रूप से जुड़े रहे तो सारा काम अपने आप हो सकता है। जिससे मन व्याकुल हो, दुखी हो, हमें उससे बचना चाहिए। जब गुरु की व्यवस्था है कि हम गुरु आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते, तो उसे स्वीकारना सही गुरु भक्ति है कि उससे विचलित होना। समझ गए? इसलिए स्वीकार भाव में ही शांति है, ऐसा समझना चाहिए। पूज्य वैराग्यमती माता जी और उसके बाद पूज्य सहजमती माता जी। बीच में महाराज श्री जी, हाँ, इसी प्रसंग में, हाँ बोलो बोलो। सिद्धवरकूट की बात है। जब हम लोग 4 वर्ष हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार करने के उपरांत आचार्य श्री जी के दर्शन हेतु सिद्धवरकूट पहुंचे थे। प्रथम दर्शन में ही शाम का समय था, आचार्य भक्ति होने वाली थी। आचार्य भक्ति के उपरांत मुनिराज कुछ बैठे भी रहे, कुछ अपने स्थान पर चले गए। आर्यकों से आचार्य श्री जी वार्तालाप कर रहे थे। बीच में माता जी ने, किसी माता जी ने कहा, आचार्य श्री आपकी बहुत याद आती थी, 4 वर्ष निकल गए, आपकी बहुत याद आती थी। तो आचार्य श्री जी कहते हैं कि देखो मैं एक प्रश्न करूं आप लोगों से। मेरी ओर देखा, मैंने कहा जी आचार्य श्री जी आप कीजिए। तो उन्होंने कहा बताओ, गुरु की याद आना कौन सा ध्यान है, आर्त ध्यान है कि धर्म ध्यान है? हमने कहा धर्म ध्यान है। देवगुरु शास्त्र की स्मृति होना धर्म ध्यान है। तो बोले ठीक है ना, धर्म ध्यान करने के लिए ही तो निकले हो, धर्म ध्यान करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर मैंने इतना जरूर कह दिया था कि परोक्ष का धर्म ध्यान ठीक है, हम तो साक्षात गुरु के दर्शन करके भी धर्म ध्यान करना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, बहुत बढ़िया। पूज्य वैराग्यमती माता जी, पूज्य सहजमती माता जी। पूज्य वरमुनि दो के चरणों में बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य माता जी के वंदनामि। महाराज जी, प्राय ऐसा देखा जाता है या सुना भी जाता है कि बड़ों की आज्ञा पालने में ही छोटों का उत्थान होता है, परंतु जब छोटों के अनुकूल आज्ञा होती है तो हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, परंतु और जब प्रतिकूलता होती है आज्ञा पालने में तो कठिन होती है। तो ऐसे अनुकूल और प्रतिकूलता में आज्ञा को कैसे स्वीकार करें? बहुत ही व्यवहारिक सवाल आपने किया। आज्ञा पालन बहुत अच्छा लगता है तब तक जब तक वो हमारे मनोनुकूल होता है। अब मन की तो कुछ विचित्रता ही ऐसी है, जो उसके अनुकूल होता है उसे सब अच्छा लगता है, जो प्रतिकूल होता है वो उसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन यदि हम अपने मन को पहले से तैयार कर ले कि मुझे केवल आज्ञा में ही चलना है, मुझे कुछ करना नहीं, मुझे जो कह दिया गया वो मुझे करना है, ऐसा समर्पण भाव हृदय में जग जाए तो उचित और अनुचित सब आज्ञा हमें शिरोधार्य हो जाती है। बिना समर्पण के आज्ञानुवर्तन बहुत कठिन है। समर्पण चाहिए। और कई बार गुरुदेव ने भी कहा आज्ञा हर किसी को देना भी नहीं चाहिए। आज्ञा उसे ही दो जो स्वीकार करने के लिए तैयार हो। आज भी इतने वर्ष हो गए, कई बार हमने देखा गुरुदेव आदेशात्मक शब्दों का प्रयोग बहुत कम करते हैं। वे संकेत कहते हैं, ऐसा हो सके तो अच्छा रहेगा, ऐसा कर सकते हो, ऐसा देख लो। ये सामने वाले का विवेक है कि वो निर्देश को भी आदेश मान ले। और जब समर्पण भाव होता है तो सामान्य संकेत भी हमारे लिए आदेश के रूप में शिरोधार्य हो जाते हैं। और जब समर्पण की कमी होती है तो आज्ञा का भी उल्लंघन हो जाता है, अवज्ञा कर देते हैं। तो हमें एक मंत्र अपने साथ जोड़ लेना चाहिए
कि जब हमें चलना सामने वालों की आज्ञानुरूप ही है, तो फिर हम पीछे चलने का संकल्प ही क्यों ना ले लें। जब मेरे मन का है ही नहीं तो व्याकुल होकर हम पाएंगे क्या। हम तय कर ले कि ठीक है, जो कहेंगे वो हम करेंगे, निराकुलता बढ़ेगी इससे। पर यह तब होगा जब हम अपनी इच्छाओं को अर्पित कर दें। बहुत कठिन है। अपनी इच्छा शक्ति, अपनी निर्णय शक्ति और अपनी समझ शक्ति को अर्पित करने के बाद ही वास्तविक समर्पण घटित होता है। और जिसके हृदय में ऐसा समर्पण भाव होता है, उसके लिए कोई आज्ञा कठिन नहीं होती। वो हर आज्ञा को स्वीकार कर लेता है। हमारे लिए रामचंद्र जी का उदाहरण सामने है। वन जाने की बात शिरोधार्य है। क्या बात कही वाल्मीकि रामायण में। अरे आपके लिए वन गमन किया जा रहा है, ये ठीक नहीं। अरे अहम ही वाच वचनात् राज्ञः पातेयम अपि पावके भक्ष्यम च विषम तीक्ष्णम पातेयम अपि चार्णवे। अरे वन तो बहुत छोटी सी बात है। मेरे पिता की आज्ञा हो, राजा की आज्ञा हो, तो मैं आग में कूद सकता हूं, काल कूद विष खा सकता हूं, और कह दे तो समुद्र में छलांग लगा सकता हूं। ये समर्पण है। तो बड़ों के प्रति ऐसा समर्पण हो, और बड़ों को भी चाहिए कि समर्पितों का पूर्ण ख्याल रखे। तब ये काम होता है और तभी दोनों चीजें टिकती है। छोटों को चाहिए कि बड़ों का बहुमान रखे, और बड़ों को चाहिए कि छोटों का ध्यान रखे। ये दोनों बातें साथ चलेगी तो सब काम ठीक होगा। महाराज जी और भी माता जी हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बड़ी माता जी पूछें। चलो ना, भी है 10 मिनट है। हाँ चलो, हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम सब के साथी से पुण्यदय से आपका सानिध्य हम लोगों को मिला, हम सब धन्य हो गए महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हमने गुरुओं से सुना है और माता जी से ग्रंथों में पढ़ा भी है कि जो जीव जब कर्म का बंध करता है तभी उसको फल प्राप्त होता है। ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई कर्म बांधे और किसी को फल मिले। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के जीवन में हम देखते हैं, उनने ऐसे कौन से कर्म का कब बंद किया था कि 10 भाव तक एक तरफा कमट उनके ऊपर उपसर्ग करता रहा और उनको फल मिलता रहा। क्या कमट को कभी कर्मों का बंधन नहीं हुआ किसी? बहुत अच्छा सवाल है। थोड़ा से विस्तार से विवेचन की अपेक्षा रखता है। मैं कोशिश करूंगा तय समय में हो इसको कंटिन्यू रखना। बात ऐसी है, हम लोगों की कर्म सिद्धांत को लेकर के जो समझ है उसे थोड़ी और व्यापक बनानी चाहिए। हम लोगों ने एक धारणा बना रखी है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है वो कर्म के निमित्त से ही घटता है। मेरी राय में ये बात पूरी तरह ठीक नहीं है। कई चीजें ऐसी हैं जो संयोगों के ऊपर निर्भर करती है, और उन संयोगों का कर्म से सीधा संबंध नहीं है। जब हम कार्य की उत्पत्ति के लिए कारणों की चर्चा करते हैं तो हमारे कारण कार्य की व्यवस्था में केवल कर्मवाद को स्थान नहीं दिया। थोड़ा दर्शन की गहराई में जाइए। दैववाद, कालवाद, पुरुषार्थवाद, कर्मवाद, भवितव्यता, ये सब चीजें मिलती है तब किसी कार्य की निष्पत्ति होती है। कर्मशास्त्रीय भाषा में अगर बात करें तो कर्म भी अपना फल देने में स्वतंत्र नहीं है। वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार ही देता है। उदाहरण के लिए अभी ये महामारी है, अरे हम सबका कर्मोदय आ गया,
ये कोरोना हमारा कर्मोदय नहीं है, कोरोना नौकर्म है। जैसे जो जहर पिएगा वो मरेगा, अब इसमें कर्म कहां आड़े आएगा? जहर पीने वाला तो मरता ही है, ये विषाणु है जो वातावरण में फैला, द्रवक्षेत्र काल भाव बदल गया। अब इसमें भी उससे प्रभावित वो होगा जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी, जो अपनी सीमाओं का उल्लंघन करेगा, सुरक्षात्मक प्रावधानों को नहीं पालेगा। नो कर्म जुड़ेगा, कर्म के अनुकूल वातावरण बनेगा तो वो हमें बुरी तरह जकड़ लेगा। समझ गए? तो हमारा कर्मोदय आ गया, इसलिए ऐसा नहीं। नो कर्म, नो कर्म यानी बाहरी निमित्त, बोलचाल की भाषा में ये कारण है। अब पारसनाथ भगवान और कमठ के संबंध की जो बात है, पारसनाथ भगवान ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, लेकिन कमठ के मन में एक गलतफहमी हुई। उस गलतफहमी के निमित्त से उसके अंदर जो क्रोध आया, उस क्रोध के कारण उसने अपने अंदर इतनी ज्यादा कषाय का मटेरियल भर लिया कि जब जब उसने पारसनाथ के जीव को देखा वो भड़क गया। इसमें पारसनाथ भगवान का कर्मोदय निमित्त नहीं है, उनका तो कोई अपराध ही नहीं था, उन्होंने कोई कर्म बांधा ही नहीं था, वो तो क्षमा मांग रहे थे। लेकिन उसने एक तरफा बैर बांधकर अपने अंदर कसायों का इतना बारूद इकट्ठा कर लिया कि जब उस जीव को देखे उसके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला प्रकट हो जाए, उसने उगला और फिर क्रूरता और कलुषता आई तो फिर उसने अपने अंदर भरा। वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता गया, उसके उपसर्ग की मात्रा भी बढ़ती गई। नतीजा पारसनाथ का उत्थान होता गया और कमठ का पतन होता गया। तो कोई जरूरी नहीं कि मेरे जीवन के दुख मेरे कर्मोदय से ही हो, कोई भी निमित्त हो सकता है। आपको एक सवाल करता हूं, रामचंद्र जी को वनवास किस कर्म के उदय से मिला? किसी पुराण में पढ़ा? बोलो, कहीं कहीं कोई पुराण में उल्लेख आप लोगों ने पढ़ा होगा? अब निमित्त संयोग ऐसा बना जो कर्मोदय उनको ऐसा हो गया। तो एक ही बात ध्यान रखना, कर्म को ही कर्ता मानना ये भी एक प्रकार का अज्ञान है। समय सार का ये सार है, समझ गए ना? तो कर्म करता है, पर कर्म ही सब कुछ करता है ऐसी बात नहीं है। तो जैसा आपने कहा, कई बार ऐसे कर्म का फल भी हमारे भोगने में आता है जो हमने कभी किया नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसके साथ जुड़ता है, संयोग वैसे बन जाते हैं। ये सवाल बहुत गहरा है, इस पर और कभी विस्तार से चर्चा करूंगा। कर्मवाद को बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता और अपेक्षा है। हाँ, देखेंगे। चलिए, इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।